दोस्तों, भारत की तीसरी विमान वाहक पोत परियोजना आईएनएस विशाल अब डिजाइन चरण में आगे बढ़ रही है और इसे 2030 के दशक में नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मंजूरी और फंडिंग में देरी से एक खतरनाक अंतर पैदा हो सकता है, खासकर तब जब आईएनएस विक्रमादित्य सेवा से बाहर हो जाएगा। यह विमान वाहक पोत केवल चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के खिलाफ एक रणनीतिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यह भारत के रक्षा उद्योग और रोजगार सृजन के लिए भी एक बड़ा आर्थिक इंजन साबित हो सकता है। 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजेंद्र चोल ने समझ लिया था कि समृद्धि की रक्षा का अर्थ व्यापारिक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखना है। वर्ष 1025 ईस्वी में श्रीविजय साम्राज्य पर उनकी नौसैनिक विजय भूमि जीतने के लिए नहीं, बल्कि व्यापारियों के लिए समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से थी। आज भी यही सिद्धांत लागू होता है। समुद्री शक्ति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कवच होती है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर काफी निर्भर है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। हिंद महासागर क्षेत्र पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। चीन ने जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से निगरानी जहाज संचालित कर रहा है और अंडमान द्वीपों के पास म्यांमार के कोको द्वीपों में अपनी सुविधाओं को उन्नत कर रहा है। ये सभी घटनाक्रम भारत के चारों ओर रणनीतिक ठिकानों की एक मजबूत घेराबंदी तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केवल पनडुब्बियां ही पर्याप्त हैं, लेकिन पनडुब्बियां समुद्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती और न ही हवाई खतरों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कर सकती है। इसके विपरीत विमान वाहक पोत खुलकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आसमान पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाते हैं। वर्तमान में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। हालांकि विक्रमादित्य एक पुनर्निर्मित सोवियत युग का पोत है, जिसे 2013 में सेवा में शामिल किया गया था और इसके 2030 के दशक के मध्य या अंत तक सेवानिवृत्त होने की संभावना है। किसी भी समय एक पोत रखरखाव में और दूसरा प्रशिक्षण में रहता है, जिससे केवल एक ही पूर्ण रूप से संचालन के लिए उपलब्ध रहे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 3 विमान वाहक पोतों की आवश्यकता है। चूंकि आईएनएस विक्रांत को स्टील कटिंग से लेकर कमीशनिंग तक लगभग 17 वर्ष लगे, इसलिए तीसरे विमान वाहक पोत के आदेश में देरी भारत को विक्रमादित्य की सेवानिवृत्ति के समय कमजोर स्थिति में छोड़ सकती। भारत का प्रस्तावित तीसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल क्षमता के मामले में एक बड़ी छलांग साबित होगा। लगभग 65,000 से 70,000 टन वजनी यह पोत कैटाबार लॉन्च सिस्टम अपनाएगा, जिससे भारी लड़ाकू विमान, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म और मानव रहित लड़ाकू ड्रोन संचालित किए जा सकें। इसके एयर विंग में 30 से 35 फिक्स्ड विंग विमान, 20 हेलीकॉप्टर और 36 घंटे तक मिशन करने में सक्षम लंबी दूरी वाले यूएवी शामिल होने की संभावना है। इसमें गैस टरबाइन आधारित इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि निकट भविष्य में परमाणु ऊर्जा आधारित प्रणोदन को व्यवहारिक नहीं माना गया। डीआरडीओ का घटक यूसीएवी जैसे स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन प्रोजेक्ट भी विशाल के साथ एकीकृत किए जाने की उम्मीद है, जो भविष्य में मानव और मानव रहित युद्धक प्रणालियों के संयुक्त संचालन को दर्शाता है। रणनीतिक महत्व के अलावा विमान वाहक पोत औद्योगिक विकास को भी गति देते हैं। आईएनएस विक्रांत के निर्माण से कोच्चि शिपयार्ड में 2000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और देश भर में लगभग 12,500 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए। इस परियोजना में 500 से अधिक कंपनियां और 100 से ज्यादा छोटे उद्योग शामिल थे। इससे स्वदेशी युद्धपोत ग्रेड स्टील के विकास को बढ़ावा मिला, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई। भारत का रक्षा उत्पादन अब 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और रक्षा निर्यात 80 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। विमान वाहक पोतों का निर्माण धन की बर्बादी नहीं, बल्कि उद्योग, प्रौद्योगिकी और रोजगार में एक दीर्घकालिक निवेश है। भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति और आईएनएस विक्रमादित्य की निकट आती सेवानिवृत्ति के बीच समय बहुत सीमित है। तीसरे विमान वाहक पोत का आदेश अभी देना केवल रणनीतिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अवसर भी है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, औद्योगिक विकास को बनाए रखेगा और हिंद महासागर में भारत को एक निर्णायक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।